नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह तुला राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मार्च का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि तुला राशि वाले जातकों के बारे में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो यहां पर मास के प्रारंभ में केतु तुला राशिगत लग्नस्थ चलायमान है। बुध, सूर्य और शनि कुंभ राशिगत संतान भवन में चलायमान है। बृहस्पति शुक्र मीन राशिगत आयु भवन में चलायमान है। राहु मेष राशिगत भार्य भवन में चलायमान है। मंगल वृषभ राशिगत पितृकारक भाव में चलायमान है और चंद्रमा मिथुन राशिगत लाभ भवन में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि तुला राशि वाले जातकों के बारे में बात की जाए तो मार्च का महीना जिसे ये कह सकते हैं कि काफी मौज मस्ती वाला समय है। इस समय अवधि में चिंताओं को दूर रख के इंसान पूरी तरीके से भ्रमण या फिर मौज मस्ती या फिर कार्य के प्रति मन भी लगाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु ये जो समय होता है ये तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी आनंददायक समय कहा जा सकता है। यहां पर अत्यधिक लगाव तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। 1 से 7 मार्च के समय की यदि बात की जाए तो 1 से 2 का समय जातक के लिए काफी सुखद अनुभव वाला समय कहा गया है। यहां पर जातक को नई जिम्मेदारियां मिलेगी जिसका जातक पूरी तरीके से निर्वहन भी करेगा। यहां पर यदि आप किसी कार्य के प्रति लग जाओगे तो ईश्वर की कृपा से आप उसे पूरा करके ही छोड़ोगे। यहां पर एक विशेष ये अंतर आता है कि जब हम किसी के ऊपर एक अनजाना सा विश्वास कर देते हैं तो वहां पर जातक को इस समय अवधि में धोखे की संभावनाएं हो सकती हैं। विशेष तौर से आप जब किसी भी व्यक्ति के साथ में इस समय अवधि में साझेदारी का कोई मानस बना रहे हो तो कम से कम उसका आगे पीछे का जरूर देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुला राशि है भैया, शुक्र प्रधान जातक हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिसे कहते हैं ना कि भावनाओं के साथ में कोई अच्छे से बोल जाता है तो तुला राशि वाले जातक उसके ऊपर अपना सर्वस्व निशावर करने के लिए बैठ जाते हैं। नहीं, उसने मेरे से अच्छे से बात की। अरे भैया, बात अच्छे से की है, आप उसका कम से कम बैकग्राउंड तो चेक कीजिए कि भविष्य में जिसने बात की है वो कहीं आपका गला ना पकड़ लें। तो विशेष तौर से ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद में आप कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी निर्णय करना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। यहां पर आपको ये कह सकते हैं कि इच्छाएं, आपकी प्रबल इच्छाएं हैं जो पूरी भी होगी। 3, 4, 5 मार्च का समय की यदि बात की जाए तो सफलतादायक समय कहा गया है। इस समय अवधि में आपके धन के जो स्रोत हैं वह काफी बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम इस समय अवधि में आपकी काफी अच्छी बढ़ेगी। आपको कार्य की नई दिशाएं और नई योजनाएं इस समय अवधि में आप बनाएंगे और ईश्वर की कृपा से वह सफलता भी प्राप्त करेगी। यहां पर यदि आपका व्यक्तिगत और कोई निजी प्रगति का जो मौका है वह भी ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा। करियर के संबंधित यदि आप इस समय अवधि में काफी चिंताजनक हैं, आप काफी परेशान महसूस करते हैं तो करियर के संबंधित चिंताएं भी इस समय अवधि में ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यहां पर आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय अवधि में लेंगे जो भविष्य में लाभ प्राप्ति के परम योग आपको देगा। लोगों के साथ में आपका व्यवहार बहुत ही शानदार रहेगा। यह पूरा सप्ताह ईश्वर की कृपा से आपको सफलता प्राप्ति के परम योग देगा और साथ ही साथ आप जिसे ये कहते हैं ना कि मैंने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ है, तो ईश्वर की कृपा से आपके द्वारा सोचे गए काम इस समय अवधि में जरूर पूरे होंगे। यदि तुला राशि वाले जातकों के बारे में द्वितीय सप्ताह की बात की जाए तो 8 से 15 मार्च का समय, ये कह सकते हैं कि 8, 9, 10 का समय थोड़ा सा तनावपूर्ण कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक की सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो सेहत के प्रति आप विशेष तौर से जागरूक रहें। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम के प्रति आप ध्यान दें तो काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में यदि परिवार या बच्चों के संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका भी पूरी तरह से निराकरण होगा। यहां पर आपको जिसे ये कह सकते हैं कि अत्यधिक पैसा भी जब जातक के पास में होता है तो वह भी चिंता का कारण कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी है, चल है, तो थोड़ा सा धन के संबंधित चिंताएं हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं पैसे की कमी रहेगी या पैसा आएगा नहीं, परंतु फिर भी उसकी प्रति चिंता रह सकती है। वो अच्छी भी रह सकती है, बुरी भी रह सकती है।
यहाँ पर 11-12 का समय पुनः आपको ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस समय अवधि में पुनः आप आत्मविश्वास से पूरी तरीके से भरोगे। नई उम्मीदें, नई योजनाएं, नए कार्य को इम्प्लीमेंटेशन का पूरा अवसर आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपके सहयोगी हैं वह भी आपके प्रति पूरी तरीके से आस्था लगा के रखेंगे। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये जो समय है ये स्टेबिलिटी वाला है। साथ में इस समय अवधि में आपका जो कारोबार है उससे आपको सोर्स ऑफ, कहते हैं ना कि कई टाइम हो गया मुझे यहाँ से ये कोई नए कार्य की शुरुआत अटका हुआ है, तो जो अटका हुआ काम है वह भी इस समय अवधि में आपके जरूर गति पकड़ेगा। यहाँ पर आपको जो आपका लक्ष्य है वो आप अपने गोल को डिसाइड करें तो ईश्वर की कृपा से आपने जो सोचा है वह जरूर पूरा होगा। 15 मार्च का समय पुनः अच्छा है। इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई गुड न्यूज आपको इस समय अवधि में जरूर प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यदि तुला राशि वाले जातकों के लिए तृतीय सप्ताह की बात की जाए 16 से 23 मार्च का समय, तो 16 से 17 का समय जातक के लिए थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि अरे भाई मैं पहले काफी स्ट्रोंग था लेकिन अब मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो इस समय अवधि में हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में, जिसे कहते हैं ना कि आपको अवसरों की प्राप्ति होगी जिससे आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलने, लेकिन कहते हैं ना कि एक को पकड़ने के चक्कर में दूसरा छूट सकता है। तो आप अच्छे से निर्णय लेके फिर किसी एक कार्य के प्रति आप चलें और उसको पूरा करने में आप विचार करें तो काफी अच्छा रहेगा। 17 से 19 का समय, जिसे ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा विपरीत फल कारक है। इस समय अवधि में विशेष तौर से ऐसी क्रियाएं होगी, कहते ना कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरा नाम इंक्लूड होना, कहते ना कि बिना कुछ किए हुए बदनामी का ठीकरा फूट जाना, तो इस समय अवधि में ऐसा कुछ हो सकता है। आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो 2 बार सोचें फिर निर्णय लें, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए एक भी है कि ये कहा जा सकता है कि कई बार जिसे कहते हैं ना कि परिवार में गलतफहमियां आकर खटपट शुरू हो जाना, तो ये समय भी कुछ इस प्रकार का है। तो आप उसमें जहां तक हो सके आप शांति बना के चलें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका क्रोध तेज रहता है। क्रोध में वाणी दूषित होती है और वाणी दूषित एक शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करती हैं, तो आप विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखें। 20-21 का समय पुनः योग कारक है। जो यदि जातक जातिकाएं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन समय अवधि में उनके प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो उनको लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। शादी समारोह में भी आप भैया इस समय अवधि में जा सकते हैं। बृहस्पति स्वयं की राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत ही योग कारक समय है। इस समय अवधि में जिसे ये कह सकते हैं 22 से 23 मार्च का समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं वाला कह सकते हैं और बदलते हुए मौसम का पूरी तरीके से लाभ उठाएंगे भैया। बहुत ही आनंद का समय है। 24 से 31 मार्च के समय की यदि चर्चा की जाए तो 24 से 25 का समय उन्नतिदायक है, सुख अनुभवदायक समय कहा जा सकता है। धन के मामले में आपको कहीं ना कहीं इस समय अवधि में संतुष्टि की प्राप्ति होगी, अच्छा योग है भैया। साथ ही साथ विशेष जो बात है कि आपको यहाँ पर मेंटल सेटिस्फेक्शन काफी मिलेगा। कहते ना करे भैया मैं अब कहीं जाके मैं अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, तो ये समय कुछ इस प्रकार का है। 26-27 के समय की बात की जाए तो इस समय अवधि में कोई अप्रिय घटना आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर आप विशेष तौर से बचें कि लोग आपके ऊपर लांछन लगाने के लिए बैठे रहेंगे, तो आप इस समय अवधि में थोड़ा सा बच के रहें। 28 से 30 के समय की बात की जाए तो जिस कार्य के प्रति आप लालायित हो रहे हैं और वह पूरा नहीं हो रहा है, तो वह ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में जरूर पूरा होगा। आपकी पसंद के अनुसार इस समय अवधि में काम होगा। यहाँ पर 31 तारीख की यदि बात की जाए तो यह समय पुनः आपके लिए घूमने फिरने वाला समय है, आनंददायक समय कहा जा सकता है। यहाँ पर आप परिवार वालों के साथ पूरा समय बिताएंगे और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में कोई अच्छी यात्रा भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा है। कुछ जो बीच में जो उतार चढ़ाव हैं तो वो आते रहते हैं भैया, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। विशेष तौर से आप किसी के ऊपर यदि विश्वास कर रहे हैं, चाहे वह मित्र हो या परिवारजन हो, तो सोच समझ कर करें। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि आप फिर भी चाहते हो कि शुक्र के संबंधित मेरे और भी कुछ अच्छा हो, तो आप शुक्र के संबंधित उपायों के ऊपर आप विशेष तौर से ध्यान दे सकते हैं। मैंने YouTube एक बनाया भी है जो शुक्र के संबंधित आपके सारे उपायों को बताता है, तो आप वह भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये आप एक भी काम कर सकते हैं कि आप कम से कम 60 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में जरूर धारण करें, तो वह भी शुक्र और चंद्र के संबंधित आपको ऊर्जाओं की प्राप्ति देगा। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप जरकन या फिर हीरा धारण कर सकते हैं, वह भी बहुत योग कारक है। साथ ही साथ आप किसी देविक मंदिर में आप लाल फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं, वह भी बहुत शुभ कारक है।
यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। जय जय श्री राम। जय